एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है और उस गांव में एक फैक्ट्री बनाने का प्लान करता है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और नदी के उस तरफ एक गांव होता है। अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक कि वो सड़क के रास्ते घूम करके उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने का डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं था। दूसरा रास्ता था सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंचा जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से एक सवाल पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? नाव वाले ने बड़े भोलेपन से और हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन है। बिजनेसमैन बोला, अरे तुम अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? मेरी हर दूसरे दिन अखबार में फ़ोटो आती है। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी से मेरा स्कूल छूट गया। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहा, अरे तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता तो तेरी ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद जो सामने तुम ज़मीन देख रहे हो ना, तो कुछ दिनों में वहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेगी। उस नाव वाले को वो बात कुछ समझ में नहीं आई। तो नाव वाले ने कहा, क्या बनेगा साहब? फिर बिजनेसमैन थोड़ा चिढ़कर बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गाँव में नहीं बिकेंगी, लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे कभी तू शहर गया होगा तो तूने देखी भी होगी, पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी गाँव से बाहर गया ही नहीं। फिर बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तो कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है? उसकी बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी शायद किसी काम की नहीं है। बातचीत करते करते नाव वाले का नाव से ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर एक बड़े से पत्थर से हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। जहाँ नाव थी उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा भी वहाँ से दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन डर के बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला, दोस्त, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। अब चलिए, आप मुझे कसकर पकड़ लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहाँ, कैसे और किसकी ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि जो 5 रुपये का पेन होता है वो भी 5 करोड़ का चेक लिखने के लिए काम आता है।